हेलो एंड वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चैप्टर होने वाला है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है पौधों में लैंगिक जनन, और इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आइए। तो सबसे एंजियोस्पर्म में प्रजनन का सारांश दे रखा है। लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह प्रक्रिया जिसमें दो अलग अलग जो गेमेट होते हैं उनके संलयन से नए पौधे का निर्माण होते हैं। ठीक है। तो लैंगिक प्रजनन के अंदर क्या होता है, जो दो अलग अलग गेमेट होते हैं और उनके जो संलयन होता है, फ्यूजन होता है, उससे नए पौधे का निर्माण होता है। तो बेसिकली आपका यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो फूलदार पौधों में यह प्रक्रिया अत्यंत विकसित और संगठित होती है। अगर हम बात करें मुख्य बिंदु की, तो फूलदार यानी एंजियोस्पर्म पृथ्वी पर सर्वाधिक विकसित एवं विविध पौधे होते हैं। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि जो फूलदार पौधे होते हैं वो आपका पृथ्वी पर विविध एवं पौधे होते हैं, विकसित पौधे होते हैं। इनका प्रजनन फूलों के माध्यम से होता है, इसलिए इन्हें फूल प्रजनन की इकाई, रिप्रोडक्टिव यूनिट कहा जाता है। फूल में ही नर और मादा प्रजनन अंग उपस्थित होते हैं। आइए, लैंगिक प्रजनन की मूलभूत अवस्थाएं होते हैं, जैसे कि दो युग्मकों का निर्माण होता है। नर व मादा दोनों प्रकार के इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। दोनों युग्मक मिलकर जाइगोट बनाते हैं। फिर डेवलपमेंट होता है, जाइगोट से भ्रूण तथा आगे बीज बनने की प्रक्रिया चलती है। फिर अगर आपकी बात करूं प्रजनन की अवस्थाएं, फिर आगे प्रजनन की अवस्थाएं को हमें देखना है। फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फूलदार पौधों में लैंगिक जनन तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले पूर्व निषेचन अवस्था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये वे घटनाएं हैं जो निषेचन से पहले घटित होती हैं। ठीक है, जो निषेचन से पहले घटित होती है। इनमें मुख्यतः दो प्रक्रिया होती है, गैमेटोजेनेसिस, और इसमें गैमेटोजेनेसिस में युग्मक का निर्माण होता है, गैमेट का निर्माण होता है गैमेटोजेनेसिस के अंदर। और फिर आता है आपका पोलन ग्रेन, परागकण बनते हैं। और फिर आपका डिम्बकोन, बीजांड बनता है, अर्थात मादा भाग जिसे हम गाइनोस्पियम कहते हैं। और बीजांड, गाइनोस्पियम में डिम्बकोन के अंदर बीजांड बनता है। और सेकेंड पोलिनेशन होता है, परागकण होता है। तो परागकणों का पुंकेसर से स्त्रीकेसर तक का स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके दे रखी है, यह प्रक्रिया निषेचन की शुरुआत करती है। एंड फिर बी है निषेचन। निषेचन पूर्व घटना है और फिर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जब पराग नलिका में पोलन ट्यूब अंडाशय तक पहुंचती है तो बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है। जब अगर हम बात करें, जो पराग नलिका होती है वो पोलन ट्यूब के अंदर पहुंचती है तो वो अंडाशय के अंदर प्रवेश करती है, जैसा कि हम पढ़ रखे हैं। फिर आगे इसमें देखा है कि पराग नली के भीतर नर युग्मक में से, ठीक है, पराग नली के भीतर मौजूद दो नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका से मिलकर जाइगोट बनाता है और दूसरा केंद्र कोशिकाओं के साथ प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है। फिर यह प्रक्रिया द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है, जो केवल आवर्त बीजियों में पाया जाता है। तो ये केवल आवर्त बीजियों का एक लक्षण होता है, हम कह सकते हैं। ये भी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है, फिर हम इनके बारे में डिटेल देखेंगे। फिर कहता है इसमें निषेचन अवस्थाएं होती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। निषेचन के बाद में निम्न घटनाएं घटित होती है, जैसे कि जाइगोट का भ्रूण में रूपांतर होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, यह भ्रूण का पोषण होता है, बीज और फल का निर्माण होता है। यह चरण जैव पौधे में अंतिम अवस्था होती है, जैसे नई पीढ़ी तक उत्पन्न होती है। ठीक है। और फिर आज के लेक्चर में इतना ही है। अब अगला लेक्चर में देखेंगे फूल प्रजनन की इकाई। तब तक के लिए वेट कीजिएगा अगले लेक्चर का।